Class 6 from Learnwell, Chapter 2, Playing with Numbers, Practice Exercise 2.7। चलिए आज फुल डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं 2.7 को। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये नहीं कि इसका आंसर मिल जाए वही आंसर है, हर एक वर्ड को समझिए, प्रैक्टिकल लीजिए, उसके बाद आंसर फिलअप करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, द एलसीएम ऑफ टू आर मोर देन नंबर्स। टू आर मोर देन यानी दो से ज़्यादा आप कोई नंबर लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, कैन नॉट बी लेस देन द किससे। तो चलिए देखते हैं, टू आर मोर देन ना, तो हम कोई दो नंबर लेते हैं, मोर देन लेने की जरूरत नहीं है, हम टू ही नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 12 ले लिए और 10 ले लिए। अब इनका एलसीएम करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हमें मिलता है। तो चलिए एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, इसे डिवीजन मेथड बोलते हैं। अगर अलग अलग करते हैं अलग अलग तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फर्स्ट 2 से डिविजल होगा, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा 5, फिर 3 1 जा एंड 5, फिर 5 1 जा। क्लियर? तो इनटू करिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। यानी एलसीएम हमें क्या फाइंड हुआ? एलसीएम फाइंड हुआ 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। कितना आया? 60। अब हमने नंबर क्या लिया था? 12 और 10। 12 और 10 से ये 60 ग्रेटर है या लेस है? सिर्फ इतना बस बताइए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द एलसीएम ऑफ 2 आर मोर देन नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन दिस नंबर। मतलब इस नंबर से कभी भी वो छोटा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपका आंसर आया ग्रेटेस्ट नंबर। भाई हर हाल में आपका एलसीएम ही ग्रेटेस्ट होगा, ये तो कभी हो नहीं सकते ये दोनों नंबर। क्लियर? चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है द एचसीएफ ऑफ किस नंबर का 1 होता है। तो एचसीएफ कब 1 होगा ये बताइए। चलिए इसी नंबर का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, 12 और 10 का। तो 12 का क्या होगा? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अब 10 का भी देखें तो 2 5 जा, 5 1 जा। अब एचसीएफ के लिए 12 का पहले सॉल्व करें, 2 × 2 × 3। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए 10 है, 10 का अगर हम देखें तो 2 × 5। तो एचसीएफ का मीन्स क्या होता है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 2 दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है आंसर? 2। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए? 1 चाहिए। ये तो नहीं है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका कॉमन फैक्टर बने ही ना। तो वो कौन सा नंबर है? तो हम ले लेते हैं कोई ऐसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 11 ले लिया। अब 11 किससे डिविजिबल होगा? 11 से ही होगा। अब हम और कौन सा नंबर ले लें? अब आप 10 ले लीजिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 भी ले लीजिए। तो अगर हम 10 ही ले लें, चलिए 10 ही लेते हैं, ठीक है। तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 11 × 1। और 10 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ? 2 × 5 और ये लास्ट में 1 आया। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ? सिर्फ 1। क्या हुआ? 1। तो इन दोनों नंबर्स का जब एचसीएफ 1 के अलावा कोई भी कॉमन ना बने, देखिए इसमें कॉमन बना, ठीक है, लेकिन इसमें कॉमन 1 के अलावा कोई नंबर नहीं बना। तो जब 1 के अलावा कोई भी कॉमन नंबर ना मिले तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, अगर आपका एचसीएफ सिर्फ 1 हो तो उन दोनों नंबर्स को या दो से ज़्यादा नंबर्स हों उन्हें को प्राइम बोला जाता है। याद रखिए, को प्राइम का यही डेफिनेशन है, जिसका एचसीएफ सिर्फ 1 आए, 1 के अलावा कुछ भी ना आए। अगर 1 आया तो उसे हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। याद रखिएगा। नाउ थर्ड नंबर, द एचसीएफ ऑफ 2 आर मोर देन नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द। अब सिंपल सी बात है, जस्ट अपोजिट बात है। ये एलसीएम की बात यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे एचसीएफ। अब एचसीएफ में ही देख लीजिए, क्या ऐसा आपने आपके पास 2 एचसीएफ हैं, एक यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, और नंबर हमने क्या लिए थे?
12, यहाँ पे क्या लिए थे 10। देखिए 12 और 10 से ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं है HCF, बिल्कुल है। इसमें हमने 11 लिया और 10 लिया, HCF क्या है 1, ये भी दो नंबर से स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे LCM देखते हैं, इन दोनों का किए तो उससे ग्रेटेस्ट आया, इसलिए इसका आंसर ग्रेटेस्ट हुआ और इसका क्या हो जाएगा थर्ड का स्मॉलेस्ट। क्लियर। नाउ फोर्थ, फॉर 2 और मोर देन नंबर्स, भाई दो या दो से ज़्यादा आप ले लीजिए, द लीस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल इज देयर। तो सबसे ज़्यादा कॉमन मल्टीपल किस में होता है LCM में। क्यों? क्योंकि HCF में तो कॉमन फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं HCF में आपका HCF, ये देखिए जो मैच करे उसे HCF बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वहाँ मल्टीपल के जगह में कॉमन फैक्टर की बात आती तो HCF बोलते। और LCM में क्या होता है, देखिए सभी में आ जाते हैं, जो मिलता है उसे भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसे भी लिखते हैं, राइट है कि नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन मल्टीपल, मतलब जो मिल गया उसे भी लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और जो ना मिलेगा उसे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ फोर्थ नंबर का LCM। तो LCM को क्या बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बोलते हैं कि नहीं बोलते, सिंपल सी बात है। नाउ फिफ्थ नंबर, अब फिफ्थ नंबर को तो हमने पहले से आपको एक्सप्लेन करके रखा है। द HCF, देखिए हमने बहुत यहाँ भी HCF किए, एक ये HCF है और एक ये HCF है। द HCF ऑफ 2 और मोर देन नंबर्स व्हेन वन ऑफ देम इज फैक्टर, देखिए एक फैक्टर निकला यहाँ 1 और यहाँ पे हमने दिखाया दूसरे नंबर में 2, ठीक है। ऑफ द अदर इज किसका निकला ये बताइए, ये जो आपका निकला हुआ है HCF वो किसका है, ये दोनों नंबरों का है कि है किसका, नंबरों का है, सिंपल। लेकिन दोनों का आपने क्या फाइंड किया HCF, क्या फाइंड किया दोनों में HCF। देखिए द HCF आर 2 और मोर देन नंबर व्हेन वन ऑफ देम इज अ फैक्टर, फैक्टर यानी यहाँ पे 1 आया कॉमन फैक्टर, यहाँ पे क्या है 2। ऑफ द अदर इज द किसका HCF नंबर का, किसका हमने फाइंड किया, मतलब उस HCF, मतलब यहाँ पे जो हमने HCF फाइंड किया वो किसका है, अदर देन जो फैक्टर्स निकले हैं वो क्या है स्मॉलेस्ट है। किससे, जो दोनों नंबर से, दोनों नंबर से आपके फैक्टर्स क्या हैं स्मॉलेस्ट हैं। देखिए देम इज अ फैक्टर ऑफ द अदर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सिंपल स्मॉलर नंबर। नाउ 6 नंबर, फॉर 2 और मोर देन नंबर्स, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर इज देयर। तो कॉमन फैक्टर किस में निकलते हैं, अब भी हमने आपसे बताया कॉमन फैक्टर HCF में निकलते हैं, ना कि LCM में। LCM में क्या निकलता है कॉमन मल्टीपल निकलते हैं, फैक्टर तो भाई HCF में निकलते हैं। तो 6 का आंसर हुआ HCF, सिंपल। तो हमने फुल डिटेल आपको एक्सप्लेन किया। आइए बात करते हैं अब सेकेंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करने से पहले एक हम आपको यहाँ पे नॉलेज की बात बता दे रहे हैं कि इसमें ज़रूर गौर करिएगा। HCF आप फाइंड करें चाहे LCM, देखिए यहाँ LCM भी है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन और एक होता है डिवीज़न मेथड, ये दो में आप ज़रूर अपने माइंड को ज़रूर सेटअप करिए। हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर तो हम अब बात करते हैं LCM और HCF, दोनों का सिंबल पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, तो LCM का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है, सिंगल सिंगल होता है। कैसे कैसे, सिंगल सिंगल आप अलग अलग करेंगे। मतलब अगर हम नंबर दे दिए 10, 12 और 15, तो आप कैसे करेंगे 10 यहाँ पे होगा, 12 यहाँ पे होगा, 15 एक साथ आप नहीं कर सकते, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये सिंबल को LCM बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं, बिल्कुल रॉन्ग वर्ड है। LCM फाइंड किया जाता है, सिंबल नहीं होता। LCM का कोई भी सिंबल नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, याद रखिएगा। और HCF का भी क्या होता है, सेम होगा। कैसे, सिंगल सिंगल, ऐसे ही ऐसे आपका सॉल्व करेंगे 10, 12 और 15, फिर उसे आप सॉल्व करते हैं जनरली। अब आता है डिवीज़न मेथड।
डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में जब आप एलसीएम फाइंड करेंगे तो तब आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल कुछ इस तरह होगा, एक साथ, यानी 10, 12, 15 एक साथ करेंगे। और डिवीज़न मेथड एचसीएफ में क्या होता है, डिवीज़न मेथड से ही किया जाता है। तो जब आएगा तो उसके बारे में हम बहुत बेस्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ बात हो रही है एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कौन सा, ये वाला हमें यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर, सेकंड टू फर्स्ट। अब हमारे पास 6 है और 8, 6 और 8। तो सबसे पहले सिंगल सिंगल हमें करना है, तो 6 का करिए, 2 3 जा, 3 1 जा, फिर 8, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए, 6 का क्या है, 2 × 3 × 1, और 8 का 2 × 2 × 2 × 1। सो एचसीएफ क्या फाइंड हुआ, तो यहाँ पे देखिए मैच क्या कर रहा है, 2 मैच कर रहा है और 1 मैच कर रहा है। इसे कॉमन फैक्टर इसीलिए बोला जाता है, सिर्फ आपको फैक्टर फाइंड करना है। तो 2 × 1 मीन्स 2, ये आपका आंसर है। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड, 12 and 18, 12, 18। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 18 की बात करते हैं, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 2 × 2 × 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 2 × 3 × 3। सो एचसीएफ जो कॉमन होगा फैक्टर वही आपका आंसर होगा। तो ये आपका कॉमन फैक्टर और यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर। तो हमारे फाइंड क्या हुए, जो कॉमन फैक्टर है उनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 24 and 30, 24 and 30। सो 24, 3 8 जा, अब ये 8 आ गया तो ये यहाँ से हो जाएगा, वही सेम 30 लास्ट में आपका इवन है तो श्योर है 2 से जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स होंगे। आप यहाँ कभी 4 6 8 से कभी मत चेक करिएगा। 2 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 3 × 2 × 2 × 2। माफ़ कीजिएगा, पहले 2 से जाना चाहिए था, हमने 3 कर दिया। तो कोई रॉन्ग नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो सब कुछ भी मिस्टेक नहीं है। आप 2 से पहले कर लीजिएगा। 2 12 जा होगा, फिर 2 6 जा होगा, फिर 2 3 जा होगा, फिर 3 1 जा। थोड़ा अपोजिट हो गया, कोई बात नहीं, रॉन्ग नहीं है, 100% राइट है। फिर यहाँ पे 2 × 3 × 5 मैच करते हैं। क्या मैच कर रहा है, तो सिर्फ 2 मैच, अरे 2 भी मैच कर रहा है और 3 भी मैच कर रहा है। सो एचसीएफ 2 × 3, 2 3 जा 6 इज द फाइनल आंसर। बात करते हैं फोर्थ, 72 120, 72 120। फर्स्ट 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन, लास्ट इवन है, 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 3 जा 6 1, 2 6 जा 12, 2 18 जा 36, 2 9 जा, 2 3 जा 3 1 जा। आते हैं 120 के लिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 3 5 जा 50, 5 1 जा 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72 इज इक्वल टू 2 4 टाइम्स है, देखिए 1 2 3 4 × 3, 122 is equal to 2 3 times and 3 1 times and also 5 1 times. So HCF of this here, 2 common factors, 2 common factor also, and also 2 and 3 also match this factor. So find out of HCF of 72 and 122 into 2 into 2, 3 times match in here.
2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 6, 12 एंड 15। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 and also 3 1 ज़ा and 15। सो फर्स्ट 3 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 2 आर मोर देन नंबर्स, इसी को बोलते हैं 2 आर मोर देन। जो आप फिलिंग द ब्लैंक्स में आप देख रहे थे 2 आर मोर देन नंबर्स, ये 2 से ज़्यादा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 2 इंटू 3, ये देखिए। फिर 12 की बात आती है, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आते हैं 15 पे, सो ओनली 3 इंटू 5। सो एचसीएफ चेक कर लें, तो एचसीएफ में हमें सिर्फ 3 दिख रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहे हैं। 2 भी मैच नहीं कर रहा, 2 जगह किया, लास्ट में दम तोड़ दिया कि भाई नहीं है मेरे पास 15 के पास। तो एचसीएफ आपका बन गया 3। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर के लिए 21 है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। नेक्स्ट 24, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा। चलिए हो गया। नेक्स्ट 36, फर्स्ट 2 से ही जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20, 2 इंटू 2 इंटू 5। सो नेक्स्ट 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स ऑफ 2 एंड 1 2, 1 3 टाइम्स, ये 3। एंड नाउ 36, 2 2 टाइम्स and 3 also 2 times. So find the HCF in here. Common factor. So here common factor is 2 and 2 also, and 3 is not their movement. 5 single, no, only 2 into 2. 2 2 is 4. So HCF of 20, 24 and 36 is 4. चलिए 7 नंबर देखते हैं, 12, 18 एंड 27। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। 18, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। एंड नेक्स्ट 27 डाउन साइड कर लेते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टाइम्स 2 एंड सिंगल टाइम्स 3, 18, 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। सो HCF, फाइंड द HCF। सो HCF 2 तो नहीं मैच कर रहा तीनों में, डज नॉट पेयर ऑफ 3, ओनली 2, ओनली 1 पेयर ऑफ 3 नंबर्स, ओनली 3, क्योंकि 3 भी आपका सेकंड टाइम्स नहीं कर रहा। तो HCF क्या बन गया आपका 3, 7 नंबर। क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट 24 को नहीं करेंगे, 72 को करते हैं। अब क्यों नहीं करेंगे, हम वजह बता रहे हैं। 2 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 6 ज़ा 12, 2 36 है यहाँ पे। इसे भी आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए कर देते हैं। अब उसकी वजह भी बताएंगे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। 2 9 ज़ा, फिर 3 3 ज़ा 1, 120 का कर देंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 0 को कंटिन्यू, 2 3 ज़ा 6, 0 कंटिन्यू, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। अब HCF प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्यों नहीं किए हमने 24 का, क्योंकि इससे पहले कर चुके हैं ना। ये आपका है, ये देखिए 24 यही है ना, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा। कितने टाइम्स है, 2 3 टाइम्स इंटू 3। आते हैं अब 72 पे। कहाँ पे स्टॉप कर रहे थे, 36 पे। देखिए 2 बस है,
उसके बाद 36 की बारी आ गई, तो ये देखिए 36, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए 2 टाइम्स है, हम इसको देख के लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 3 2 टाइम्स है। अब आप मैच कर लीजिए यहाँ से, 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स, वही बात हो गई 120। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए ऐसे आप फाइंड कर लें। फर्स्ट 2 मैच, सेकेंड 2 आल्सो मैच, एंड थर्ड 2 आल्सो मैच, और 3 is also here match paired. So HCF of 2472 and 120 is 2 into 2 into 2 into 3, 1 2 second 2 third 2 and 3. So HCF 2 2 is 4, 2 is 8, 3 is 24. It's the final answer. चलिए 9th में देखते हैं 48। सो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से, 2 2 जा 4 जा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 128, 2 6 जा 4 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा and 2 1 जा। So prime factorization of 48 is equal to 2 4 times and 3 1 times. 128, 1 2 3 4 5 6 7, 7 times 2. चलिए ऐसे अब चेक कर लें। श्योर है कि इसमें 4 2 दिख रहे हैं, इसमें तो 2 ही 2 हैं, तो ये 4 के 4 पूरे के पूरे कहाँ तक कॉमन होंगे, 1 2 3 4, ये पूरे के पूरे आपके अंदर आ गए। तो यही कहलाए आपका HCF, यानी 4 times 2 मैच बोथ नंबर्स ऑफ फैक्टर। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 is the final answer। चलिए x को देखते हैं 36 करना पड़ेगा, अभी लास्ट में किए तो थे। चलिए 48 करते हैं, 48 भी हमने किया है, 84 करते हैं, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो यहाँ पे 36 के लिए आप बैक में आ जाइए, और 36 कहाँ पे है, ये है 36 6 नंबर पे। ये 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स, तो 2 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। 48 का नहीं है, हमने चेक किया, तो 48 को कर लेते हैं। 2 2 जा 4 जा, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 2 4 टाइम्स 1 3 टाइम्स। तो 48 इक्वल टू 2 4 टाइम्स और 1 3 1 टाइम्स। अब आते हैं 84। 84 का तो सामने ही है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सो देखते हैं मैच क्या हो रहा है, 2 2 और 3 भी मैच कर रहा है। सो HCF 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, फाइनल आंसर। चलिए 11 नंबर देखते हैं 165। तो 165 का प्राइम फैक्टराइजेशन 6 5 11 1 12। तो अगर 3 के टेबल में 12 आता है तो समझ जाइए 3 से ज़रूर जाएगा। 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 11 जा। चलिए ये हो गया। 275 में आते हैं, 7 5 12, 12 2 14। तो 14 3 के टेबल में तो नहीं आता, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 11 जा, ये 11 1 जा आ गया।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 165 3 इंटू 5 इंटू 11। नेक्स्ट 275 5 इंटू 5 इंटू 11। सो HCF क्या हुआ, तो क्लियर दिख रहा है 5 मैच कर रहा है और 11 मैच कर रहा है। तो 5 इंटू 11 मीन्स 11 5 जा 55, ये आपका आंसर है। चलिए लास्ट देखते हैं HCF 54। लास्ट में इवन है, 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। 72 नहीं करेंगे क्योंकि हो चुका है। आते हैं 90 पे, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब 3 जाएगा, 5 + 4 9, 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 54 का क्या है, 2 इंटू 3 3 टाइम्स है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 72, तो 72 के लिए आप आ जाइए 8 नंबर। ये देखिए 72 का 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स। आपको यह देखना है तो ये लिखा हुआ है, राइट कर लीजिएगा। 2 3 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। 90 पे आते हैं तो 2 1 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। इसके लिए तो रेड पेन लगेगा ही। ये आपका फर्स्ट मैच, सेकंड हमारा ये 3 मैच कर रहा है, ये हो गया, और थर्ड 3 ही मैच कर रहा है। सो HCF ऑफ ईयर 2 इंटू 3 और 3, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। हमने आपसे बताया था कि जब भी आप HCF फाइंड करें तो उसके लिए ऐसे ये डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, यानी हमको सही में डिवीज़न करना है, लेकिन वो डिवीज़न नहीं होगा जैसा आप सोचते हैं। ये डिवीज़न थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, ऐसा डिवीज़न जो थोड़ा सा अलग होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे और सॉल्व कैसे करना है, हमको आपको फुल डिटेल बताएंगे। सबसे पहले देखिए, हमने अपने मुंह से ही बोल रहे हैं सबसे पहले, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंस, मतलब सबसे पहले आप जो भी आपके पास नंबर है, 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, 4 हो, 5 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी इससे मत डरिए, बहुत ईजी है। ध्यान से बस देखिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है। इनमें ये देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सिर्फ इतना बस देखिए। 225 है तो ऐसे लिख दीजिए। सबसे पहले आप यही करेंगे, सिंस 225 इज़ ग्रेटर देन 135। अब सीधी सी बात है, हम किसी को बोलेंगे 10 को 2 से डिवाइड करिए तो उसके दिमाग में यही रहेगा कि अरे 2 को बाहर लिखना है, बस वही ये करना है यहाँ पे। अब बताइए किससे हमको डिवाइड करना है, स्मॉलेस्ट कौन सा, 135। 135 को बाहर कर लीजिए और इसे अंदर कर लीजिए। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको फटाक से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक छोटा सा नंबर लेते हैं 2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 24। तो आप जनरली कैसे डिवाइड करते हैं, आप जनरली कैसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 जा कर देते हैं ना, 2 1 जा 2, फिर कट, फिर 4 डाउन किए। ये आपका डिवीज़न है और HCF का डिवीज़न ऐसा नहीं होता। आप 2 का डिवाइड करेंगे 24 से, आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म मतलब एक ही मौका है, एक ही बार है, एक ही बार में आपको डिवाइड करना है, आप 2 बार नहीं लिख सकते। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इनमें कोई नंबर ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ इसके बारे में, याद रखिएगा। आपके पास सिर्फ एक मौके हैं। अगर ये डिवीज़न मेथड से 2 और 20, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है इन सब में, इन सभी क्वेश्चन में सबसे हार्ड क्वेश्चन ये है। 2 और 24 का आप HCF निकालिए डिवीज़न मेथड से, किसी से पूछिएगा, अगर नहीं जानता होगा डेफिनेटली वो रॉन्ग करेगा। तो याद रखिएगा आपके पास एक ही मौका है, यहाँ आप 2 1 जा नहीं लिख सकते, आपको एक ही बार करना है, यानी 2 का टेबल पढ़िए, 24 एक ही बार में आना चाहिए। तो आप यहाँ लिखिए 2 12 जा 24, ये है HCF ऑफ डिवीज़न मेथड। आपके पास एक ही मौका है, 2 बार नहीं है।
तो याद रखिएगा 135 का टेबल पढ़िए, 225 से अबव ना हो। श्योर है कि अगर हम 2 बार भी पढ़ दें तो हम 225 से अबव हो जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 7 और 2 1 जा 2, 270 अबव है, तो श्योर है 1 टाइम्स जाएगा। हमने आपसे पहले बताया ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है। क्लियर? तो 1 टाइम्स में आपका 135 आया। और एक बात और आपको बता देते हैं, NCERT यानी CBSE के बुक में 10th क्लास का ये पहले एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। 5 - 5 0, 9 3 2, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इससे हमें ये साबित होता है, और याद भी रखिएगा कि जो आपका रिमाइंडर आता है वो कभी भी आपके डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी नहीं, नेवर। इससे ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पे बात किए ना सेंस लगा के, वैसे ही। तो आप क्या करेंगे, ये जो 135 है जो रिमाइंडर, तब तक आपको करना है जब तक कि रिमाइंडर कट ना हो जाए पूरी तरह से, तब तक आपको नहीं रुकना है। अब 90 को डिवाइड करिए इसको अंदर ला के, तब तक यही प्रोसेस करेंगे जब तक कि पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और आपको ये देखना है कौन इसको डिविजिबल करता है, वही उसका SCF कहलाएगा। तो 92 जब 180 होता है, ये भी स्मॉलेस्ट हो गया, तो 91 जा 90, 10 - 5 5, और ये आपका 9 4 13। अब ये स्मॉलेस्ट हो गई इससे, तो इसको अंदर लेके आइए 90 को। 45 2 जा 90 होता ही है, ये कट हो गया। अब बताइए डिवाइड किसने किया? जैसे हम बोले हैं घर में, मान लीजिए आपके घर में हम भी हैं, अब हम बोलें जाओ ना 10 रुपीज़ का टॉफ़ी ले आओ, तो आपको हमने दिया, ठीक है, 10 रुपीज़ कि आप लेके आओ। अब आप गए, आपके मान लीजिए 2 भाई हैं और 1 बहन है सपोज, ठीक है, तो आपके सिबलिंग कितने हैं? 2 brothers and 1 sister, डू यू हैव? ओके, यू हैव। तो हमने पहले आपको बोला, तो आप क्या कहे, शॉप नहीं गए, और दूसरे के पास ऐसे घूम के टहल के आ गए और बोल दिए शॉप नहीं खुला था। फिर वो पैसे को हमने आपके छोटे भाई को, यंगर ब्रदर को दे दिया, वो भी गया और ऐसे ही देखा और थोड़ी दूर गया, शॉप तक गया नहीं और लौट के आ गया। इसने भी नहीं लाया, बोला सर नहीं है, शॉप नहीं खुला था। भैया सही बोल रहे थे। फिर और जबकि शॉप खुला था, अब आपकी बहन गई, सिस्टर, और वो गई तो श्योर है कि वो कहीं नहीं जाएगी, वो तो शॉप ही जाएगी, और शॉप ओपन था। तो ये गई और 10 रुपीज़ की टॉफ़ी ले आई। तो हम किसे बोलेंगे कि टॉफ़ी लेके आई? आपकी बहन को बोलेंगे ना, आप दोनों को तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपने उस वर्क को डन ही नहीं किया। तो देखिए वर्क किसने किया, 135 सक्सेस नहीं हुआ, 90 किया सक्सेस नहीं हुआ, नो रिमाइंडर 0, 45 किया रिमाइंडर 0 आ गया। तो किया किसने इसे डिवाइड? 45 ने। तो इसका SCF क्या हुआ? 135 एंड 225 इक्वल टू 45। ये आपका आंसर हुआ। सो एंजॉय हुआ, बिल्कुल एंजॉय हुआ। चलिए सबसे पहले वर्क, सेंस कौन ग्रेटर है भाई? 540 इज ग्रेटर 126। 126 को डिवाइड करिए 540 से। अब 1 का टेबल पढ़िए, सिर्फ क्योंकि 100 है तो कुछ 100 4 जा 400, तो 4 से इंटू करें क्या? 4 से चेक करते हैं, 6 4 जा 24, 2 रिमाइंडर, 4 2 जा 8 to 10, 1 रिमाइंडर, 4 1 जा 4 1 5। श्योर है यही आएगा, क्योंकि 4 5 जा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा। 4 जा में ही जा रहा है, 504। सो रिमाइंडर 10 - 4 6, ये आपका 3 हो जाएगा, कैंसिल। बताइए डिविजिबल किया? नहीं ना, ये स्मॉलेस्ट है किससे? 126। 126 को ले आइए। अब 3 का टेबल पढ़िए, 3 4 जा 12, तो 4 में चेक कर लीजिए एक बार, 4 6 जा 24, 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 14, तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 3 में ही कर लेते हैं। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, 8 8 16, ये 1 हो जाएगा, कैंसिल। अभी भी रिमाइंडर नहीं आया 0, तो अब हम क्या करेंगे, 18 को 36 करेंगे। अब तो जाएगा 18 2 जा 36। किसने डिविजिबल किया? तो कौन बोलेगा? 18 बोलेगा मैंने किया,
तो मैंने किया, तो भाई आप ले लो आंसर। चलिए अब थर्ड नंबर करते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, बहुत लेंदी भी है आपके क्वेश्चन 255, तो हम 255 से डिवाइड करेंगे 867। तो इसका टेबल पढ़ा करिए, बाकियों को नहीं। जैसे 2 4 जा 8, तो 4 से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि 4 में आएगा। इंटू 4 हमने किया तो 1020 आ रहा है, तो श्योर हमने मिस्टेक कर दिया। 3 से करते हैं, 3 सही है। कितना आया 765, रिमाइंडर 7 - 5 2 0 और ये 1, ठीक है। 7 - 5 2 राइट है, 102 श्योर है। ये इससे स्मॉलेस्ट है, तो 255 अंदर ले आइए। अब ये 100 है 2, अगर 102 जा करें तो बिल्कुल होगा, क्योंकि 103 जा तो 300 हो जाएगा, 2 में जाएगा। 2 2 जा 4 0 और 2 1 जा 2, 5 - 4 1 5, ये कैंसिल। अब 51 को 102 से करते हैं, तब तक करिए जब तक कि स्टॉप ना हो जाए। तो 51 2 जा 102, अरे याद तो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। किसने डिविजिबल किया भाई? डिविजनल तो बोलेगा 51, मैंने किया। आते हैं, अरे ये तो साफ ही दिख रहा है, बहुत बड़ा है, सेंस लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लिख लीजिएगा इस तरह। चलिए, आपके पास एक ही टर्म है, हमने आपसे पहले ही आपको बताया कि आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, चाहे वो जितना बड़ा हो। ये नहीं कि आप 196 का यहाँ तक कर लें और फिर आगे करें। इसी का हमने एक्सप्लेन भी किया था यहाँ पे कि आपके पास सिर्फ एक ही मौका है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 196 का तब तक इंटू करिए जब तक कि इसके करीब नहीं पहुँच जाते आप। अरे अभी हमने कैलकुलेटर में चेक किया, हमने क्या किया, इससे इसको डिवाइड कर दिया। भाई हमें जानना था कि ये कितने करीब जाएगा, हम सोचे कि डेसिमल में आएगा, तो हमने किया 38220 को 196 में सीधे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड किया तो हमने कैलकुलेटर में ये पाया कि 195 आ रहा है, यानी 195 को अगर 196 से इंटू करें तो यही आ जा रहा है डायरेक्ट। तो हमें तो एक स्टेप नहीं चलना पड़ा, किसने डिवाइड किया? 196 ने। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 196। ये तो सबसे ज़्यादा आसान था। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। तो 225 स्मॉलेस्ट है, तो 225 को बाहर कर लीजिए, 867 को अंदर कर लीजिए। अब देखिए 2 4 जा 8, तो ये आपको ये मतलब आपको जल्द से जल्द बताने के लिए हम इंडिकेट करते हैं कि सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए। अगर 3 डिजिट में तो 2 4 जा मैंने ये हमने चेक कर लिया, तो 3 स्मॉलेस्ट में आ रहा है। तो कितना आता है? 3 6 7 5, 7 - 5 2, और ये हो जाएगा आपका 9 7 16, और ये 7 - 6 1, 192। अब 192 को इसमें डिवाइड करिए 225, तो ये 1 जा में ही जाएगा, क्योंकि 2 जा कर देंगे तो 200 से पार ही, 25 से तो अब ही होगा। तो 192, 5 - 2 3। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 190 है ना, अगर 190 का हम 2 में इंटू करेंगे तो ये तो 19 2 जा 38 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और वो भी 90 से भी अबव है, 2 है। तो 5 - 2 3, और ये हो जाएगा आपका 9 3 12 33। अब ये आपका 192 यहाँ आ गया। चलिए अब 33 का भी चेक करें, तो 3 का टेबल पढ़िए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 6 जा में चेक करते हैं, 6 3 जा 18, और 6 3 जा 18 119। अरे अब एबव हो गया, 5 से ही जाना पड़ेगा। 5 3 जा 15, 1 रिमाइंडर, 5 3 जा 15 116। तो 7 5 12, और 8 - 6 2। क्लियर? 8 - 6 2। अब 33 अंदर ले आइए, तो ये तो 1 जा, क्योंकि 27 2 जा 54 होता है, तो 27 यहाँ आ गया। तो 7, ये कितना आ जाएगा? 7 5 12 7 6 13। अब 6 27 अंदर लेके आइए, 6 के भी टेबल में नहीं जाएगा, तो 6 कितने जाएगा? 6 2 जा
12 3 जा 18, 4 जा 24, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3। अब तो जाएगा 6, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हुआ। किसने डिविजिबल किया? 3 ने। तो HCF क्या हुआ? 3। चलिए बात करते हैं 6। 260 स्मॉलेस्ट है, 2275। चलिए टेबल अटेंड करते हैं। अब ये देखिए 2 है, तो 2 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक कि 22 ना आ जाए, क्योंकि 4 डिजिट है। तो 2 10 जा 20, 2 11 जा, तो चेक कर लेते हैं 260 इंटू 11, तो 28 हो जा रहा है, तो 10 जा में ही जाएगा। अरे 10 जा भी तो बहुत ज़्यादा है, ये तो 26 आ जा रहा है। 8 जा 9 जा, नहीं 8 जा राइट है, 8 जा 2080, 5 और ये 8 7 है, तो 9 8 17, ये आपका 1 हो जाएगा, ये कैंसिल। 195 अंदर ले आइए इसको, 260 भाई 1 जा में जाएगा, क्योंकि 2 जा में 200 से पार ही जाएगा। 195 सॉरी 5 है, 10 - 5 5, 9 7 16 और ये आपका कैंसिल। 195 अंदर ले आइए, ये भी नहीं जाएगा, जाएगा 2 जा में जाएगा। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 1 15, ये 5 आ गया, और 9 - 5 4 कैंसिल। यहाँ पे आ जाइए 75, माफ़ कीजिएगा यह रॉन्ग हुआ, 10 - 5 5, ये 5 हो जाएगा ना, तो 9 6 15 65 राइट, 65 होगा ना, 9 6 15 हो जाएगा। अब ये 195, ये तो राइट है नो डाउट। अब इसमें क्या करें, 5 3 जा 15, 65, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 3 में करिए, 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर, 3 6 जा 18, 119, ये राइट है। 195 कैंसिल। तो किसने ये 95 है, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 65 है, 195, तो 3 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 190, ये कैंसिल हुआ। किसने डिविजिबल किया? 65 ने। तो HCF क्या हुआ? 65। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 3 डिजिट आया। तो 3 डिजिट आया तो इसका मीन्स ये नहीं है कि हम डिस्टर्ब हो जाए, हमारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। इनमें जो आपको पसंद है वैसा आप करिए। तो फर्स्ट आप लिख लीजिए सिंस, सबसे पहले 60 ग्रेटर है किससे? 48 से। 48 ग्रेटर है 24 से। अब आप किधर से पसंद करना चाहते हैं? इन दोनों को पहले निकालना चाहते हैं या इन दोनों को पहले निकालना चाहते हैं? आपकी मर्जी है, आपको 2 बार इसे करना होगा। तो अगर आप 48 को 60 करते हैं, और याद रखिएगा जितना आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा उतना ही ज़्यादा इजी होता है, ये टफ क्वेश्चन में से आते हैं, ये मत सोचिएगा, है ना। तो पहले हम 48 और 60 को लेते हैं। 48 स्मॉलेस्ट है किससे? 60 से। चलिए 2 जा भी नहीं जाएगा, 1 जा ही जाएगा, क्योंकि 2 जा में 80 हो जाएगा। 10 - 8 2, 5 - 4 1, 12 आ गया। ले आइए 48 को, 12 4 जा 48 कैंसिल हुआ। तो इसका HCF क्या हुआ? HCF हुआ किसका? 48 एंड 60, सभी का नहीं, 48 एंड 60 का। कितना? 12। अब इस 12 को आप भिड़ाइए 24 के साथ, जो आपका रिमाइंड हुआ। नाउ फिर आप क्या लिखेंगे? 24 ग्रेटर 12। भाई HCF यहाँ से 12 आ गया, सिंपल। अगर 3 क्यों, आप 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, नंबर 6 ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना आप चाहें उतना ले सकते हैं। अरे यहाँ जैसे आप देखिए 3 3 है, ये सबसे टफ है ये, और ये सभी और इजी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट में HCF आएगा उसको आप जो बचे हुए नंबर है उसके साथ करते चलिए। तो यहाँ 12 से आप डिवाइड करिए 24, और करने की क्या ज़रूरत है, तो एक ही बार में आंसर आ गया। 2 जा ये आ गया, ये 24। तो यहाँ पे देखिए किसने डिविजिबल किया? 12। इसको नहीं देखना है किसने डिविजिबल किया, 12।
तो इसका HCF क्या हुआ सभी का 24, 48 एंड 60 इक्वल टू 12। सो यहाँ पे टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसे भी कंप्लीट कर लें, लेकिन ये हमारे साइड से आपको लिए वर्क है, तो प्लीज़ आप अपने से करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो लिमिट के अकॉर्डिंग चलता है। तो बहुत ज़्यादा है, 40 मिनट्स था, 40 से एबव हो गया, 45 हो गया। तो हम हिंट भी कर देते हैं। पहले इसमें देखिए 180 है, 192 को 180 के साथ पहले करिएगा, जो आपका HCF निकलेगा उसको 144 के साथ करिएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, 225 का 125 के साथ करिएगा, जो भी HCF आएगा उसका 75 से करिएगा। इन दोनों में 72, 64 का करिएगा, जो HCF आएगा उसका फिर 48 से करिएगा। क्लियर? अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसे भी कंप्लीट कर देंगे। सो नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 4। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।